ठीक है, कुछ लोग नए भी हैं आज। मौलिका माता जी एंड हिमांकी माता जी। तो यहाँ पर अभी हमारे लेवल पे हमको क्या करना चाहिए? अभी इतने लाइफ टाइम से हमारे लाइफ में हमारे अंदर जो डिजायर्स हैं भोग करने के और ऐश्वर्य पाने के, है ना, तो उससे हम कैसे बचें? अगर वो रहेगा तो हमारी चेतना खींच ली जाएगी, है ना। ये हमारी चेतना को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं। जो जैसे जिसकी नई नई शादी हुई हो तो अलग ही दुनिया में रहता है, या फिर किसी के पास बहुत पैसा हो तो वो अलग ही ना, जीवन का उसका रहने का ढंग वंग सब अलग रहता है। तो जो स्पेशली जो भोग करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वो भोग ऐश्वर्य की इच्छा रहेगी तो क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति करने के लिए क्या करना है? एटलीस्ट ये मेंटेलिटी से, ये चेतना से हमको बाहर निकलना है कि सब कुछ मेरे भोग के लिए है, सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, सब कुछ मेरे ऐश्वर्य के लिए है। ठीक है, पैसा भगवान देंगे, सब कुछ देंगे। जैसे आप सुदामा की जो स्टोरी सुनते हैं, उसमें भगवान सुदामा को, जब वो सुदामा वापस अपने घर पहुंचते हैं तो उनका घर एकदम सोने का होता है। उनका पूरा जो लाइफस्टाइल था वो बदल जाता है। पहले इतने गरीब थे कि फटे हुए कपड़े पहनते थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। अभी भगवान ने इतना दे दिया कि अनलिमिटेड। पर उनकी जो चेतना है उसमें फर्क नहीं आया। तो हम भी क्या करें कि आ, हमारी जो चेतना है वो हमेशा वैसी की वैसी बनी रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई आंसर नहीं दे रहा है तो मैं ही बता देता हूँ। आप लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हैं तो, और अनम्यूट भी कर सकते हैं, ऐसे ना ऑप्शन होता है इसमें जूम में। हरे कृष्णा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्रभु जी। जी एक हाँ आ, बोलिए। आ, लेकिन अगर हम जॉब अगर करते हैं तो हमारे भोग और ऐश्वर्य को करते हैं, या अगर हम भोग और ऐश्वर्य और जप दोनों करते हैं तो हमारे जप की चेतना को हरते हैं, मतलब किससे क्या है मतलब। तो आपका सवाल बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दिया, पर जो भी समझा, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हम जप करते हैं तो भोग और ऐश्वर्य की जो हमारी चेतना है वो कम होती है कि नहीं होती, या फिर भोग ऐश्वर्य की चेतना ज्यादा होती है तो हम जप कर पाते हैं कि नहीं। जी राइट। जी हाँ। तो जब हम जी, जप करते बिल्कुल हैं, प्रभु जी। भगवान को ध्यान करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर ना एक क्लीनिंग प्रोसेस, साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। अभी भोग और ऐश्वर्य ये भगवान के लिए है ना, और हमारे लिए क्या है? भोग के बाद जो प्रसाद आता है वो है। तो जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो सफाई शुरू होती है और हम अपनी रियल कॉन्शियसनेस में आते हैं, रियल चेतना में आते हैं। रियल चेतना क्या है? हम क्या है रियल चेतना? हम कौन है? हम आत्मा है, हाँ हम दासों के दास है, हमें जी, सोल है। उस, हाँ सोल है, और उस हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है? अच्छा, और उस रिश्ते में हमें क्या कर्म करने चाहिए, वो सारे डिस्कशंस, वो सारी चेतना हमारी आती है। तो जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे सफाई होती है और ये पूरी गंदगी निकलती है, और हम अच्छे से जप करते रहते हैं। पर जप करते करते भी अगर भोग और ऐश्वर्य की अगर इच्छा है, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आप जप में इतनी शक्ति है कि आपकी सारी भौतिक इच्छाएं और जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो क्योंकि जब आपको भगवत धाम तक लेके जा सकता है तो इस दुनिया की छोटी मोटी चीज तो क्या ही है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर। पर क्योंकि आपको भोग करने की इच्छा है तो आप जप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो अलग अलग जो नाव है, जैसे एक मेरा खुद का एंजॉयमेंट है और एक भगवान की भक्ति है, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर एक नाव राइट साइड में जा रही है तो एक लेफ्ट साइड में जा रही है। तो धीरे धीरे क्या है, हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, शास्त्र हमें पढ़ना है।
तो शास्त्र से क्या होता है, शास्त्र जो जप करते हैं उससे क्या होता है, हमारा मन साफ होता है, और मन साफ होता है तो बहुत सारी चीजें जीवन में ठीक हो जाती है। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि शार्प होती है, बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो हमारा जो डिसीजन लेना है लाइफ में कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे करना चाहिए, राइट, तो वो हमारी जो चेतना है वो अच्छी हो जाती है। हमें पता होता है कि हमें, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो जब हमें वो पता चल जाता है तो हम और अच्छे से भक्ति करते हैं, और डिसाइड कर पाते हैं कि मेरे भक्ति के लिए क्या ठीक है और भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या अनुकूल नहीं है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक जो आ, अपने अच्छे भक्तों के साथ में रहना चाहिए, और उनके साथ में रह के शास्त्र पढ़ना चाहिए, शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये रेगुलर पढ़ने से ना धीरे धीरे हम अपनी रियल कॉन्शियसनेस में वापस आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि जो पर्पस आउट बाय स्मॉल वेल कैन बी एट once served by the great reservoir of water। तो बहुत छोटे छोटे अगर जो कुएं हैं, वो जो पर्पस को सॉल्व करते हैं, वो जो काम करते हैं, वो एक नदी के द्वारा किया जा सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग कुओं की जरूरत नहीं। जैसे वैदिक टाइम में अलग अलग गांव में अलग अलग कुएं होते थे, नहाने का, कपड़े धोने का, और बर्तन धोने का, और बहुत सारे अलग अलग कुएं होते थे अलग अलग पर्पस के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी वेदा में ना बहुत सारी चीजें, कर्म कांड ये सब बताया गया है, तो हमको वो सब ना करके अगर हमने भक्ति कर ली तो वो सर्वोच्च है। तो उस भक्ति में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और आज हम श्लोक पढ़ेंगे 2.47। 2.47 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग के पास भगवत गीता है तो हम वहां से शुरू करते हैं। अगर भगवत गीता के बारे में अगर आप किसी को पूछेंगे ना कि भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं इस दुनिया में, तो बोले कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना। कर्म करना सबसे इम्पोर्टेंट है, कर्म नहीं किया तो कुछ नहीं है। और बहुत सारी चीजें लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन कर्म किसके लिए करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो भगवान कौन होना चाहिए, गधा भगवान होना चाहिए, बहुत काम करता है। राइट। तो ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे आज के डिस्कशन में, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो भी हम आज लेंगे। मैं श्लोक का आपके पास भगवत गीता नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको बीच में भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप मेरे पीछे वो लाइन दोहरा सकते हैं अनम्यूट करके। ठीक है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तव कर्मणि। Translation: You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to the cause of the results of your activities, and never be attached for not doing your duty. इसके पास हिंदी में है तो कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा, सब म्यूट क्यों है? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, अभी नहीं है प्रभु। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मण्य एवाधिकारस्ते। बाजना जन आपको काम करने का अधिकार है, एवा अधिकारस्ते, आपके कुछ काम करने के अधिकार हैं। तो यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। ठीक है,
हमें काम करने के अधिकार हैं, हमारी कुछ ड्यूटी है इस जीवन में, इस शरीर के साथ, इस भौतिक जगत में। अच्छी बात है। माँ फलेषु कदाचन, तो लोग ना इसी लाइन को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई कर्म करना है, कर्म करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। इसी लाइन को लेके बहुत ज्यादा लोग डिस्कशन करते हैं। अगर किसी सोते हुए व्यक्ति को भी उठा के पूछोगे कि भगवत गीता में क्या पता है, वो बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते। आगे की 3 लाइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है ना। आगे की 3 लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा एक भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक भगवत गीता के जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है कि ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का सार नहीं है, एसेंस नहीं है ना। एक भगवत गीता का सार आता है, सार में क्या लिखा होता है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कर्म कर्म करो पर शिक्षा मत करो, बहुत सारा ना, एक छोटा सा सार पता नहीं किसने लिखा है, पर वो ऐसा आता है। तो ये जो पहली लाइन है ना इसकी, बहुत कर्मी लोग हैं जो बहुत काम करना पसंद करते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से कोट करते हैं। भगवत गीता में बोला है काम करो, तुम काम नहीं करते हो, माला लेके बैठे रहते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। अभी सोचो जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके लिए जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसके लिए जो कार्य दिया गया है वो क्या है भाई, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा मार्क्स लेके आने चाहिए, राइट, उसके सब्जेक्ट्स में, उसके इसमें। पर क्या वो स्टूडेंट खेल नहीं सकता, क्या वो खाना नहीं खा सकता, क्या वो कहीं घूमने नहीं जा सकता, या क्या वो और काम नहीं कर सकता? कर सकता है, राइट। तो काम भी करना है और बाकी चीजों को भी बैलेंस करना है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, खाना भी नहीं खाता, बाहर भी नहीं जाता, सिर्फ पढ़ता रहता है? कोई नहीं मिलेगा आपको। तो एक ठीक है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड अटेंशन चाहिए। ऐसे जो बिजनेस वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपको पता है प्रहलाद महाराज ने भागवतम में क्या कहा है? वो जब ये इससे रिलेटेड एक श्लोक आता है, वहां पे वो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप जो दुख है ना जीवन में, उसके लिए हम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालते। अरे आज मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि कल मुझे दुख मिल जाए ये बाइक चला रहा हूँ और जानबूझ के मैं एक्सीडेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं जिसको कोरोना वायरस है उसके पास जाके गले मिल रहा हूँ, मुझे पता है कोरोना वायरस के हॉस्पिटल में जाके घूम। ऐसा नहीं करते हम लोग, जानबूझ के किसी दुख को इनवाइट नहीं करते, पर फिर भी वो आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अगर हमारे कर्मों के अंदर है तो वो दुख हमारी डेस्टिनी में है तो वो आएगा ही आएगा। वैसे ही सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने चाहिए, जो काम हमारे लिए दिए गए हैं वो कार्य हमें करने चाहिए, पर इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहिए कि हम बाकी कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो आपके जीवन का सुख का कोटा है वो निर्धारित है आपके पुराने कर्मों के हिसाब से। अगर वो निर्धारित है, चाहे आप 18 घंटे काम करो तो भी उतना ही सुख आना है, चाहे आप 15 घंटे काम करो तो भी उतना ही सुख आना है, और चाहे आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, वो जो लिमिट है 8 घंटे की या 9 घंटे की या 10 घंटे की, उतना काम करो तो भी उतना ही सुख मिलेगा। ज्यादा करोगे तो शायद वो जो सुख है वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो कर्म योगी ना, बहुत जो कर्म योगी नहीं बोलेंगे, जो इस दुनिया के लोग हैं वो इस भगवत गीता के इस श्लोक को बहुत ज्यादा अपना आदर्श मानते हैं और सिखाते हैं कि देखो आपको पता नहीं कि मंदिर मंदिर जाके कुछ होगा नहीं, ये आपको हॉस्पिटल खोलना चाहिए, मंदिर क्यों खोल दिया, है ना। आप गरीबों को खाना दो, आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, बहुत सारे आपको ये मिलेंगे। वो देखेंगे कि भैया इतना पैसा इधर उधर खर्चा हो रहा है, वो हो रहा है, उस टाइम पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कब आएगा? जब भक्ति से रिलेटेड कोई कर रहा है ना। कई बार हमने देखा है बच्चे, जैसे ना भगवत गीता क्लास अगर बच्चों के लिए शुरू करते हैं
कि बच्चों को श्लोका सिखाएंगे, कुछ वैल्यू एजुकेशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत सारे लोग बहुत ना इंटरेस्टेड होके आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को सिखाओ, हमारे बच्चों को एनरोल करो और ये करो। लेकिन उनको आप पूछोगे लेकिन आपके लिए, बोले नहीं नहीं नहीं, हम बिजी हैं। वो बच्चे को छोड़ के जाएंगे और मूवी देख के फिर वापस आएंगे, बच्चे को लेके चले जाएंगे। तो उनको खुद सीखने की कोई इच्छा नहीं है, पर वो चाहते हैं कि बच्चे वो भगवत गीता सीखे, वो एक काम करें, वो आगे ऐसे कुछ अच्छा बने। तो ये तो अपना हाल है। और सिर्फ कर्म करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, माँ फलेशु कदाचना। माँ का अर्थ क्या है, नेवर। फलेशु, इन द फ्रूट्स, कदाचना, एट एनी टाइम। कि भैया आपने कर्म तो किया है, पर आप उस कर्म के फल के की आप इच्छा मत करो। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बोला अरे फिर करूं ही क्यों मैं? अगर मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स आए, मैं कुछ अच्छा गेन करूं, पर अगर इच्छा ही ना करूं, मैं उस फल की इच्छा ही ना करूं, तो मैं कर्म क्यों करूं? है ना? कोई व्यक्ति सवाल पूछेगा। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, अरे अपने आप को ये भी मत मानो कि ये कर्म आपके द्वारा किया गया है। नेवर कंसिडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। अच्छा, अगर मैं कर्म कर रहा हूं, फल की भी इच्छा मत करूं और अपने आप को भी ना मानूं कि ये मेरे द्वारा काम किया गया है। लास्ट में क्या बोलते हैं, माते संगो स्तव कर्मणि एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर वर्क। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है, आपको कर्म करना है। अगर कोई बोलेगा कि ठीक है कर्म कर रहा हूं, फल की इच्छा नहीं कर रहा हूं, और फल मैं ये भी नहीं मान सकता मेरे द्वारा काम किया है, क्या गया है, तो वो ये फल मुझे मिलेगा, तो मैं काम नहीं करूंगा, ना फल मिल रहा है ना मुझे कोई क्रेडिट मिल रहा है। अरे मैंने किया है, कोई मुझे बोलना चाहिए, इतना आपने मेहनत किया है, आपने इतना टाइम लगाया है, इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया है, तो आप ग्रेट हो, आप सबसे बड़े। वो भी आपको उसकी इच्छा भी नहीं करनी है। अच्छा, माते संगो स्तव कर्म नहीं। और फिर लोग बोलेंगे ठीक है ना, इच्छा मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, तो मैं काम ही क्यों करूं? भगवान बोल रहे हैं नहीं, काम करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? माते संगो स्तव कर्म नहीं। आप बिना काम किए आप नेवर बी अटैच्ड फॉर नॉट डूइंग। आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है। एक ना इसमें आता है, थर्ड चैप्टर में ही आता है, उसमें भगवान बोलते हैं कि आप एक भी क्षण बिना काम किए रह नहीं सकते हो। मतलब आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, तो वो भी एक काम है जो आपने डिसाइड किया कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसको समझे कैसे? किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, मैं मोटिवेट कैसे रहूं, मैं क्यों काम करूं? ये भगवत गीता में तो बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज बताई गई है। कंपनी में लोगों को सेल्स टारगेट मिलते हैं, इतना आप कमाओ, इतना ये करो तो आपको बोनस मिलेगा, तो फल की इच्छा करो, भाई फल आगे है ना। कंपनी में वो गाजर दिखाते हैं कि भाई देखो, इतना आप काम करोगे तो इतना आपको पैसा मिलेगा, इतना ये करोगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा, और आपको क्रेडिट भी देंगे हम लोग, आपको बताएंगे कि आपने किया, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। अच्छा, और इसलिए लोग इस दुनिया में सारे काम कर रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं होगा। माँ फलेशु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भुत, वो भी नहीं होगा। तो अभी समझने की बात है कि जैसे 18.14, जो 18वां अध्याय है उसका 14 श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्या बोलते हैं कि 5 तरह के 5 रीजंस हैं किसी भी एक्शन के रिजल्ट्स के, कि अगर किसी मैंने अच्छा पढ़ाई किया है तो उसका रिजल्ट आने के ऊपर 5 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर? द प्लेस ऑफ एक्शन, वो जगह के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा ठीक है, करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। ओके,
हमारी जो इंद्रियां हैं अलग अलग उनके ऊपर डिपेंड होता है, और अलग अलग काइंड के जो एंडेवर है उनके ऊपर डिपेंड होता है, और लास्ट में भगवान के ऊपर वो आश्रित होता है। तो अलग अलग जो अगर रिजल्ट आया है, अगर आपने ओलंपिक में इतने सारे लोग जाते हैं पर गोल्ड मेडल एक को ही मिलता है, उसमें बाकी चार फैक्टर, जगह, उसका काम करने का तरीका, वो कैसे काम किया है, उसकी इंद्रियां, वो सब चीजें तो है ही, लेकिन साथ में उसको क्या इंपॉर्टेंट है, भगवान का सेंशन, भगवान ने आपको अलाउ किया है कि नहीं गोल्ड मेडल के लिए, तो तब आपको जाके गोल्ड मेडल मिलेगा। सिंपल। अभी बच्चे ने पढ़ाई बहुत अच्छा किया है, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लिखे हैं और सब कुछ ठीक लिखा है, पर वो एग्जामिनर की ना जो चेक करने वाला कॉपी, उसकी वाइफ से लड़ाई हो गई है, उसका मूड बहुत खराब है। तो वो सबको आज 10 में से 7 ही दे रहा है। तो कैसे आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, लास्ट में वो 70% ही आएंगे। आपने तो सब अच्छा काम किया, सब कुछ किया, और कुछ ऐसा है कि बहुत खुश है आज किसी कारण से, तो 7, जिसको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं उसको भी 8 दे रहे हैं। तो अलग अलग एग्जामिनर चेक कर रहे हैं, तो दो बच्चों ने, एक ने कम एफर्ट डाले उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, ज्यादा एफर्ट डाले उसके कम मार्क्स आ गए। तो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं। जैसे किसान का अगर हम उदाहरण लें तो किसान क्या करता है, वो खेत में बीज बोता है, उतना ही काम करता है, उसके बाद खाद डालेगा और बाकी चीजें करेगा, और बाद में वेट करेगा कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। बारिश आती है, पानी गिरता है, तो वो आ, पौधा बनता है, पेड़ बनता है ना। मगर सिर्फ बीज बोने से, वो बंजर भूमि में बीज बो दिया तो क्या पेड़ आएगा, नहीं आएगा। क्या सिर्फ बीज बो दिया, अच्छी जगह में खाद डाल दिया, पानी नहीं डाला, बारिश नहीं हुई, तो क्या वो उसकी फसल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे ना अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग कारण हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सिर्फ मैं ही करता नहीं हूँ, मेरे करने के बाद भी बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सिंपल उदाहरण, आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में ना, बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीख लिया। हमारे टाइम पे भी जब लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन था, तो मैंने भी कुछ कुछ सीखा। और आप देखोगे, आप बना रहे हो, पूरा वैसा देख के बना रहे हो, पर उतना अच्छा नहीं बनता जो यूट्यूब में दिख रहा है, और आप बना रहे हो तो वैसा टेस्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जैसे कई कई बार ना, जो लड़कियां हैं शादी के पहले वो कुकिंग क्लासेस सीखने जाती हैं कि शादी के बाद अच्छा खाना बनाना है, तो कुकिंग क्लासेस सीखती हैं, सब कुछ सीखती है, और घर आके फिर ट्राई करती हैं, तो वो चीजें नहीं बनती। क्या कारण है? या फिर आप 5 लोगों को सामने खड़ा करके और एक चीज पूरा सिखाओ अच्छे से, और उनको बोलो आपको ऐसा बनाना, पांचों में अलग अलग टेस्ट आता है। उसका क्या कारण है ना? सेम आना चाहिए, अगर सब कुछ सेम बताया है, सब कुछ सेम सिखाया है, तो टेस्ट भी एकदम सेम आना चाहिए, पर वो सेम नहीं आता है। तो समझना चाहिए कि कुछ और भी फैक्टर है। भगवान 11th चैप्टर में 33 श्लोका में क्या बोलते हैं? आप में से किसी के पास है भगवत गीता 11.33 में क्या बोलते हैं? कोई पढ़ेगा उसका ट्रांसलेशन, 11 चैप्टर 33 श्लोका? हरे कृष्णा। और प्रभु जी देख रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हो। क्या पढ़ना है प्रभु जी उसका? उसका ट्रांसलेशन पढ़ना है माता जी बस। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं
और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं? निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। अर्जुन, मेरे द्वारा ये सब काम पहले ही कर दिया जा चुका है, बस आपको क्या बनना है? निमित्त बनना है। निमित्त मतलब मैं जो जैसे माता लोग ना जब खाना बनाती हैं, घर पे खाना बनाती हैं, तो खाना बना रही हैं और सब्जी में जब छोंक लगाना है तो तेल डाल दिया, उसमें जीरा और बाकी सब चीजें डाल दी, मिर्ची डाल दिया, और सब्जी को फिर वो चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। तो चटका किसको लग रहा है? चम्मच को लग रहा है। और सब कुछ किसको हो रहा है? चम्मच को हो रहा है। गर्मी किसको झेलनी पड़ रही है? चम्मच को झेलनी पड़ रही है। वो अंदर जाके सारा सब मिक्स कर रहा है। चम्मच बोलेगी नहीं, देखो मैंने खाना बनाया। और खाना बनाते बनाते अगर वो चम्मच गिर जाए तो क्या होगा? दूसरी चम्मच उठाएंगे, उससे आगे खाना बनाना शुरू कर देंगे। भगवान बोल रहे हैं ये मैंने पहले ही कर दिया है। आपको क्या बनना है? सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्र भाव सव्य साचिन। अगर एक काम तो होके रहेगा, आप इसमें हो तो आप साथ करो, आपका नाम होगा, आपका यश होगा, आपको विजय प्राप्ति होगी। नहीं तो आप नहीं तो कोई और। भगवान बोल रहे मैंने तो डिसाइड कर लिया, ये युद्ध में ऐसा ही होगा। जैसे अभी सेकंड चैप्टर के बीच में भी हमने देखा था, लाभो लाभा लाभो जया जयो, और अलग अलग श्लोक आए थे जहाँ पे भगवान बोल रहे थे अर्जुन देखो आपको लड़ना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है, ये है। भगवान वहां पे नहीं बोल रहे कि अर्जुन आप जीत ही जाओगे या आप हार ही जाओगे। ऐसा कोई गारंटी भगवान ने नहीं दी। पर आपको आपका कर्म करना पड़ेगा, आप क्षत्रिय हो, ये हो। तो भगवान वो सारी समरी ना, वो सारी चीजों की समरी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आप ये करो, आप अपना कार्य करो, आप अपने कार्य में निपुण बनो, आपको अपना कार्य करना है। तो इस श्लोक का जो 2.47 जो हम पढ़ रहे हैं कि हमें अपना कार्य करना है और कर्म की जो फल है उसकी भी इच्छा नहीं करनी है, और अपने आप को क्रेडिट भी नहीं देना है कि मैंने किया पता है, वो भी नहीं बोलना है, और ये सब भी नहीं करना है, और काम भी करते रहना है। तो आ, आ, इसका ये मतलब नहीं जैसे मैं अगर ऑफिस जाऊं और ऑफिस जाके मैं बहुत अच्छा काम ना करूं, नहीं बहुत अच्छा काम करना है, फिर प्रमोशन की इच्छा ना करूं, प्रमोशन मिले तो अच्छी बात है, ओके ठीक है, फिर मैं इंक्रीमेंट की इच्छा ना करूं, नहीं। तो मुझे अपना बेस्ट काम करना है, और मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मेरा जो रोल है वो प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर कंपनी को कुछ नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने मेरा रोल, मेरी ड्यूटीज वो अच्छे से निभाई है। तो अभी 2.47 का हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। माता जी परपट पढ़ेंगे आप? ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्री ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़। प्रभु जी ट्रांसलेशन में पढ़ना है या फिर ओनली परपट पढ़ना? परपट पढ़िए, ट्रांसलेशन तो मैंने पढ़ लिया था। हेलो, हाँ माता जी, ट्रांसलेशन पढ़िए बस। सॉरी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें आ रही है आपकी आवाज। मैं पढ़ देती हूँ, मैं वो परपट पढ़ देती हूँ। हाँ, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म ये वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म,
आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे ना प्रभुपाद ने लिखा है कि कर्म अकर्म और विकर्म की बातें प्रभुपाद कर रहे हैं। तो छोटा सा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म क्या होता है, जो वेदा के हिसाब से बताया गया है और फल की इच्छा के लिए जो किया जाता है वो कर्म होता है, राइट। तो वो बताया है और हमें करना चाहिए। और विकर्म क्या होता है, जो वेदाओं के अगेंस्ट जो बताया है, वेदा में कुछ बताया है और आप कुछ और कर रहे हो, तो वो विकर्म हो जाता है। जैसे मांस खाना, शराब पीना और जो भी वेदाओं में बताया है उसके अगेंस्ट काम करना या अपनी इच्छा से मनगढ़ंत कुछ भी नया शुरू कर देना, तो वो विकर्म में आता है। और अकर्म क्या होता है, अकर्म का मतलब क्या है, आप कर्म तो कर रहे हो पर अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए कर रहे हो। तो अकर्म क्यों कहलाता है वो, क्योंकि उसका फल नहीं मिलता, उसका कुछ ना रिजल्ट नहीं आता। जैसे कर्म करोगे, आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको फल मिलता है। फल क्या मिलता है, जैसे किसी ने अच्छा जॉब में काम किया तो उसका इंक्रीमेंट हो गया या फिर प्रमोशन हो गया, उसका फल मिलता है। और हमेशा आप ये देखो उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है, अगर मैं कर्म करता रहूंगा कि भाई मुझे फल मिलता रहे, अच्छा मिलता रहे, तो मेरा अटैचमेंट बढ़ता रहेगा, मेरे जो बॉन्डेज है इस दुनिया में वो बढ़ती रहेगी, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। मैंने अच्छा किया, अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा किया, अच्छा मिलना चाहिए। लोग सवाल पूछते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर जो बुरे दिख रहे हैं उनको उन लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है ना। देखो कितना मांस खाते हैं, हर बुरा काम करते हैं, पर कितना पैसा है, गाड़ी है, भगवान का नाम तो जिंदगी में कभी लिया नहीं होगा पर इतने संपन्न है है ना। तो बहुत ऐसे सवाल आ सकते हैं लोगों के माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हो रहा है, या फिर इतने बुरे व्यक्ति के साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है ना। तो जैसे कोई अगर मूवी में जाता है, मूवी देखते हैं लोग, है ना, तो मूवी में अगर कोई व्यक्ति सीधा लास्ट में पहुंचता है, उसने पहले की स्टोरी उसको पता ही नहीं है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, गुंडा कौन है, उसने नहीं देखा। अभी वो लास्ट सीन देख रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो गुंडा है ना, वो जो हीरो है वो गुंडे की पिटाई लगा रहा है, खूब मार रहा है, खूब ये कर रहा है, खूब ये कर रहा है। उसको क्या लगेगा, देखो ना क्या क्या व्यक्ति है ये, इसको बेचारे को क्यों मार रहा है ना। क्योंकि पूरा स्टोरी नहीं पता, पुराना नहीं पता। ये जो कर्म का फल जो हमें मिल रहा है, हमारे कर्मों की वजह से हमें वापस आ रहा है। अगर वो पूरी मूवी देखेगा तो उसे पता चलेगा अरे गुंडा है, इसने हीरोइन को कुछ उल्टा सीधा किया, या फिर कुछ और स्टोरी जैसे मूवीज में रहती है वो सब है, तो इसलिए इसको ये जो हीरो है वो मार रहा है। हीरो बहुत अच्छा है, बहुत नेक है और अच्छा कर्म कर रहा है ना। तो तब जाके हमको वो व्यू पॉइंट मिलेगा, वो समझ में आएगा, अच्छा ये हीरो है और ये गुंडे को मार रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। अगर हमको पूरा स्टोरी नहीं पता तो हमको क्या लगता है कि ये छोटा सा सीन है और ये हीरो व्यक्ति गंदा है क्योंकि ये गुंडे की पिटाई लगा रहा है। तो वैसे ही कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये अरे हमारा ही कर्म वापस हमारे पास आ रहा है। भागवतम में आता है ना कि अगर 10,000 गाय भी हैं तो जो बछड़ा है
वो ऐसा मिस्टेक नहीं करेगा। बछड़ा 10,000 गायों के बीच में भी घूमता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए अपनी माँ के पास ही पहुंचेगा और वहां पे ही माँ से ही दूध पिएगा, से गलती से कहीं भी दूध नहीं पिएगा। वैसे ही हमारे जो कर्म है वो क्या करते हैं, घूमते फिरते फाइनली हमारे पास ही आते हैं और हम उनसे बच नहीं सकते। इस दुनिया के कर्मों से बच सकते हैं, रेड सिग्नल तोड़ा और किसी ने देखा नहीं और मैं बच के घर आ गया, ना किसी को, ना कैमरा लगा था ना कुछ लगा था, तो बहुत अच्छी बात है, पुलिस ने नहीं देखा, मैं बच गया। पर जो लॉ ऑफ नेचर है वो हमें ऐसे इतने आराम से छोड़ता नहीं, बोलता नहीं आएगा आपके पास वापस आएगा। ठीक है, तो कर्म क्या है, अगर हम अच्छा, अगर अकर्म करेंगे, अकर्म क्या है, हम भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के लिए भक्ति जब करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। जैसे गवर्नमेंट के लिए अगर मैं खड़ा होके बॉर्डर पे किसी को मारता हूँ, मैं एक फौजी हूँ या फिर एक मेरे को रोल दिया गया है और मैं किसी दुश्मन को मारता हूँ तो मुझे मेडल मिलता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे, मैंने मारा तो मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगा, राइट। लेकिन वही काम अगर मैं बाहर सिविल में जाके किसी को मारता हूँ तो वो कर्म हो गया, उसका रिएक्शन मेरे को मिलेगा। भक्ति करते हैं तो अच्छा रिएक्शन, मतलब वापस भगवत धाम में जाओगे, भगवान के साथ रहोगे, इस दुनिया में कभी वापस नहीं आओगे। अगर अच्छा काम नहीं करते तो वापस इस दुनिया में आओगे, फिर बॉन्डेज, जो कर्म किया अच्छा किया है तो अच्छे कर्म का अच्छा रिएक्शन लेके जाओ, प्राइज लेके जाओ। अच्छा नहीं पड़ा है तो फिर आप उसका जो खराब मार्क्स है उसका खराब रिएक्शन आप लेके जाओ। जिसने पढ़ाई की है वो जज बन गया, जिसने पढ़ाई नहीं करी है वो छोटे मोटे कुछ काम कर रहा है ना। तो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग कर्म के मिलते हैं, पर जब हम भक्ति करते हैं तो उसका इस दुनिया का रिएक्शन नहीं आता, कुछ अच्छा ना बुरा, वो हमें वापस भगवत धाम ले जाने में हमें हेल्प करता है। और आप इस दुनिया में भी देखेंगे जो लोग डिटैच होके काम करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि रिजल्ट से अटैच नहीं है। वो बहुत आगे भी जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑफिस में भी देखा है और बहुत ऐसा रहता है। तो अभी तक के डिस्कशन पे किसी का कुछ सवाल है कर्म करने के ऊपर या नहीं करने के ऊपर? आप लोग हैं ना ऑनलाइन क्लास? जी 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 है प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रभु। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है, सबको एकदम क्लियर है कि भगवान क्यों कह रहे हैं कर्म नहीं करने, कर्म करने के लिए और करते रहने के लिए और फल की इच्छा ना करने के लिए और कुछ क्रेडिट ना लेने के लिए। तो आज ना भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनका भी जो आविर्भाव दिवस है वो आज के दिन प्रेजेंट हुए थे, आए थे। और वो हमारे जो संप्रदाय हैं उसमें बहुत बड़े आचार्य हैं, तो उनका है। और हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं उनके बारे में भी बताता हूँ। तो उनका तिरोभाव दिवस है आज के दिन, वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे। उनको नामाचार्य भी कहते हैं। नामाचार्य मतलब जो हमारे कृष्णा महामंत्र करते हैं, वो एक दिन में कितने राउंड करते थे, कितनी माला करते थे? हम लोग कितनी करते हैं? हम लोग जो भी 16 माला 18 माला 20 माला कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी बड़े मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन हरदास ठाकुर कितनी माला करते थे? 192। अगर एक एक माला को अगर मैं एवरेज 7.5 मिनट दूं तो 22 घंटे लगेंगे मुझे, 22 आवर्स लगेंगे मुझे 192 आवर माला करने के लिए। इतना भगवान के नाम में वो मग्न थे, इतने ज्यादा भगवान के नाम में संतुष्ट थे कि कुछ और नहीं करते थे। हालांकि वो जो पहले 64 राउंड्स थे वो थोड़ा बोल के करते थे, फिर वो दूसरे 64 राउंड्स थे वो थोड़ा और कम धीमी आवाज में करते थे, और लास्ट 64 राउंड्स वो अपने मन में करते थे। तो उनकी स्पीड ना काफी अच्छी रहती थी, जैसे 5 मिनट में एक माला कर लेते थे, तो और 16-17 घंटे में शायद कर लेते होंगे,
assumption है मेरा। तो वो नामाचार्य हैं। अब वो नामाचार्य कैसे बने कि जैसे ना इसकी एक स्टोरी है। जब भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे तो कंस ने ना बहुत ज्यादा अत्याचार किया हुआ था इस दुनिया पे। इतना ज्यादा कंस पापी व्यक्ति था, इतना ज्यादा दुष इतने ज्यादा गलत काम करता था और इतना पावरफुल भी था कि उसने ना सारे जो राक्षस लोग थे एरिया के, सारे गुंडे थे, वो अपने अंडर उनको रखा हुआ था कि एक बार कॉल करूंगा आपको आना है और मेरी सेवा करनी है। तो वो गुंडों का भी सरताज था। जैसे अभी पहले ओसामा बिन लादेन था या कुछ ऐसे। अब आजकल के टाइम में अगर बोलोगे तो ओसामा बिन लादेन भी उसका एक छोटा सा कोई सिपाही जैसा रहेगा। तो उसका भी वो ओसामा बिन लादेन का भी वैसे लोगों का भी ओसामा बिन लादेन था, आप ऐसे पकड़ लो। तो इतना उसने अत्याचार किया हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो धरती, जो जो पृथ्वी एक माता थी, वो ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इतना पाप बढ़ रहा है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हम सब जो बाकी देवी देवता हैं और आपको लेके हम जाएंगे, आप गाय का एक स्वरूप लो, भगवान को गाय प्रिय है, आप गाय का स्वरूप लेके आप जब आगे जाएंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे। और जब वो कॉजल ओशन जो उधर पहुंचे और वहां से ब्रह्मा जी ने जो विष्णु जी हैं उनसे बात किया, तो वो ऐसे ना माइंड टू माइंड डिस्कशन रहता था। तो उन्होंने बात किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी अभी मैं अवतार लेने वाला हूँ और आप सभी जो देवी देवता हैं उनको भी आप बोल दीजिए कि मैं आने वाला हूँ और सभी देवी देवताओं को बोल दीजिए कि वो भी उधर आसपास गांव में कुछ ना कुछ अवतार ले लें, वृष्णि बन जाए, कोई यादव कुल में कोई जन्म ले लें, कुछ बन जाए, ऐसे ऐसे करके ना। तो आप सब लोग भी अवतार ले लें। तो ब्रह्मा जी ने एज इट इज जैसा सुना वैसा सबको बोल दिया कि आप सब लोग अवतार ले लें। तो भगवान का कहने का मतलब था कि ब्रह्मा जी आप भी अवतार ले लो। तो वो थोड़ा समझ नहीं पाए, थोड़ा सा ऐसा हुआ, उन्होंने भी आगे सबको बोल दिया कि आप सब लोग अवतार ले लो। बाकी सब लोगों ने ले लिया। तो एक ब्रह्म विमोहन लीला आती है। तो उसमें भगवान अब जब अपने गोप सखाओं के साथ बहुत खेल रहे होते हैं, बहुत लीलाएं कर रहे होते हैं, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनको जो भगवान का एक जो स्वरूप है वो बहुत ऐश्वर्य में उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको देखते हैं कि भाई भगवान है, वो इतने बड़े हैं, सारे दुनिया के क्रिएटर हैं, मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। और बहुत सारे ऐसे उनके ऐसे ऐश्वर्य भाव में वो भगवान की पूजा करते हैं। तो क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो भगवान आने वाले थे और ये कौन है, ये तो कोई है, कृष्णा है, यही भगवान है, पर ये सब क्या हो रहा है। भगवान ने देखा ये झूठा खा रहे हैं दूसरे के टिफिन से और ये सारी लीलाएं हो रही हैं। बहुत ज्यादा चौंक गए, बहुत ज्यादा चौंक गए, बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकता, इतना बड़ा लक्ष्मीपति व्यक्ति, सारे जैसे आपको बहुत बड़ी कंपनी का कोई मालिक कोई छोटा मोटा अपने पुराने फ्रेंड के साथ ऐसे ही बहुत मजाकिया मूड में दिखे तो आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा ये वही व्यक्ति है क्या। तो वैसे ही ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यही भगवान है क्या। और फिर उन्होंने क्या देखा कि एक जो गोपा था उसने अपने मुंह में छाछ छाछ पिया और छाछ पी के मुंह को ऐसा फुला लिया। और फुला लिया तो भगवान ने उसके गाल में दोनों ऐसे किया और ऐसे किया तो पूरी छाछ उसके मुंह से निकली और भगवान ने मुंह खोला और पी गए। जी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, अरे ये कैसे संभव है। तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्म विमोहन लेना हम कभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उनको लगा मैं टेस्ट करता हूँ, भगवान को टेस्ट करने लगे। तो भगवान को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो बोले ठीक है, भगवान जब वो कर रहे थे तो रेस्ट कर रहे थे, बाकी गाय थी और जो गोप सखा थे तो उन सबको ले गए, भगवान कृष्ण को उन सबको ले जाके एक जगह पे जाके सुला दिया और भगवान सिर्फ वहां पे रहे। भगवान ने देखा अरे कहाँ गए सब, गाय कहाँ गई, गोपसखा कहाँ गए। उन्होंने देखा, वो समझ गए ब्रह्मा जी का ही प्लान है।
भगवान ने अपने आप को उतने स्वरूप में मल्टीप्लाई किया, खुद ही श्रीरामा बन गए, खुद ही जो बंदर थे वो बन गए, खुद ही जो गाय थी वो सब बन गए, और वापस वृंदावन चले गए और 1 साल तक ऐसे रहे। ब्रह्मा जी ने आके देखा, चलो अभी टेस्ट कर लिया है, देखता हूँ वहां पे क्या हो रहा है। वहां देखा और वहां जाके बहुत चौंक गए और देखा अरे भगवान चारों तरफ है, जिनको मैं उठा के ले गया हूँ सब बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, कैसे संभव। वो वापस जाके देखते हैं वहां बच्चे सो रहे हैं, वापस यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ पे सब बच्चे एज इट इज है। बहुत कंफ्यूज और समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके वो प्रार्थनाएं करने लगे, जो भागवतम में आती है 10th कैंटो में, 14 चैप्टर है तो उसमें ब्रह्मा जी की पूरी प्रार्थना है, और वो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे जो देवता लोग हैं वो जमीन, वो जब यहाँ आते हैं इस श्लोक में आते हैं तो जमीन टच नहीं करते हवा में ही थोड़ा रहते, बट ब्रह्मा जी ने जमीन टच नहीं करी, अपना सर भी टच कर दिया और सब कुछ कर दिया, और सब प्रार्थना ऐसे कर रहे थे। तो उनको ब्रह्मा जी को बहुत ये लगा, तो उन्होंने भगवान से पूछा और प्रार्थना करी कि देखो भगवान, मुझसे कुछ तो अपराध हो गया है और ये अपराध का मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। आप जब अगली बार आएंगे तो मुझे बहुत ही एक जो निम्न कोटि का जन्म है वैसा आप दीजिएगा, और मैं वो जन्म लेके, और मैं ये पश्चाताप करना चाहता हूँ, अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ। शुद्ध करने का तरीका क्या है, हम लोग कलयुग में सबसे बड़ा सबसे आसान तरीका क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना भगवान के नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना, राइट। तो जब हम ये करते तो हमारा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। तो भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो राधा रानी के भाव में आए, समझने आए कि राधा रानी को कैसा लगता है जब वो मेरी सेवा करती है। तो भगवान को ये नहीं पता कि उनको कैसा लगता है, राधा रानी को क्या खुशी मिलती है, क्या उनको संतुष्टि होती है जब वो मेरी सेवा करती है। वो फीलिंग लेने के लिए, वो समझने के लिए आए, जो युग धर्म है उसका प्रचार करने के लिए आए कि कलयुग में सब हरे कृष्णा महामंत्र जपे हैं, जो ये मूवमेंट है जो हम आजकल कर रहे हैं, तो उसको शुरू करने के लिए आए। और भी कई सारे कारण थे तो उसके लिए आए, लेकिन उनके आने के पहले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया हरिदास ठाकुर के नाम से। तो हरिदास ठाकुर एक्चुअली पहले ना वो मुस्लिम, उन्होंने बांग्लादेश पे एक मुस्लिम जो परिवार था वहां पे जन्म लिया, और भी आपको पता है मुस्लिम थोड़ा ऐसे कंजर्वेटिव रहते हैं अपने धर्म को लेके, उनको वही फॉलो करना चाहिए करना चाहिए। पर हरिदास ठाकुर अभी भगवान का नाम जाप करते थे, हरे कृष्णा जप करते थे, तो उनको जीवन में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े इस कारणवश, लेकिन वो कभी भी उनका भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। उनको एक बार जेल में डाल दिया गया और उनको बोला गया कि अगर आप हरे कृष्णा अगर बंद नहीं करोगे, जो माला आप जप कर रहे हो अगर आप बंद नहीं करोगे, क्योंकि आप हमारे धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, आप मुस्लिम होके किसी और धर्म का प्रचार कर रहे हो, कुछ और ऐसा कर रहे हो, तो ये नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने क्या किया फिर, उनको बहुत, जो वहां पे राजा थे उन्होंने 22 जो मार्केट थे वहां पे अपने जो लोग थे उनको बोला कि इनको पीटो, और इतना पीटो इतना पीटो कि लोग ये मर जाएं। तो नॉर्मली क्या होता था कि किसी को अगर वो चाबुक से मारते थे और पीटते हुए लेके जाते थे मार्केट में, कि इसने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसने हमारे धर्म को छोड़ के किसी और धर्म का प्रचार कर रही है। हरदास ठाकुर ने भी बोला अगर मेरे शरीर का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा भी कर दोगे तो वहां से भी हरे कृष्णा महामंत्र का ही आपको आवाज आएगी, आपको हरे कृष्णा महामंत्र ही सुनने को मिलेगा। तो उनको 22 मार्केट प्लेस में पीटा गया, फिर भी हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। वो अलग स्टोरी आती है उसकी क्यों नहीं हुआ। तो फिर हरिदास ठाकुर ने, जो उनको पीट रहे थे वो लोग घबरा गए, वो लोग रोने लगे, बोले कोई भी व्यक्ति 2-3 मार्केट से ज्यादा, अगर 2-3 मार्केट में हम इतना पिटाई करते हैं तो उसके बाद वो दम तोड़ देता है, पर आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कुछ प्लीज ऐसा करो कि नहीं तो ये राजा हमें मार देगा।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरदास ठाकुर ने उनके ऊपर दया करके उनको बोला कि देखो मैं नदी में कूद रहा हूँ, और नदी में कूद गए और तैर करके फिर दूसरे जगह चले गए। उनको उन्होंने राजा को रिपोर्ट किया कि वो मर गए, और ऐसे करके फिर बाद में वो उनको पता चला अलग कहीं पे प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत उनके जीवन में स्ट्रगल आए थे। एक बार क्या हुआ कि एक जो जमींदार था वो बहुत ज्यादा ना, अभी कोई भक्ति करता है तो उसके जीवन में अपोजिशन आना ही चाहिए। जैसे आप भक्ति करते हो, लोग आपको बोलना ही चाहिए कि ये गलत है ये खराब है, ये सही नहीं है, आप माला छोड़ो, आप क्यों कर रहे हो, इतना करना जरूरी है क्या, या फिर ये उम्र है क्या। बहुत अलग अलग ना आपको अपोजिशन आएंगे। तो वैसे ही हरदास ठाकुर को भी बहुत अपोजिशन आते थे। तो उन्होंने उनको एक बार कहा गया कि देखो आप, जमींदार ने एक वैश्या को अपॉइंट किया और उसको बोला, वो वैश्या इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा ये थी कि वो किसी को भी मोहित कर सकती थी। तो हरदास ठाकुर, उन्होंने बोला आपको हरदास ठाकुर को अपने कंट्रोल में लेना है, और हम उसको पकड़ेंगे गलत काम करते हुए, और फिर सबको दिखाएंगे, और फिर हम उसको सजा देंगे। तो ऐसा प्लान किया। तो हरदास ठाकुर अपनी माला कर रहे थे, और वो वैश्या आई और उन्होंने बोला कि देखो मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ, क्या मैं आपके साथ संग कर सकती हूँ, और बहुत सारे ऐसे प्रबोलन दिए। हरदास ठाकुर बोला हाँ। हरदास ठाकुर ने मना नहीं किया, बोला ठीक है, हाँ मेरा बस माला, थोड़ी माला बची है, मैंने बस ये माला का प्रण लिया हुआ है, जैसे ये माला कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ठीक है। तो वो वैश्या बैठ गई और सुनने लगी। हरदास ठाकुर बहुत मन से, बहुत प्रार्थना से जाप करते थे। तो उन्होंने जाप कर रहे थे और ये वैश्या सुन रही थी, जाप कर रहे थे, सुन रही थी। फिर सुबह हो गई, तो बोले अरे सॉरी, मेरी माला कंप्लीट नहीं हो पाई, मेरा जाप कंप्लीट नहीं हो पाया, आप कल फिर आ। वैश्या फिर आई। फिर दूसरे दिन उन्होंने सुना, दूसरे दिन सेम स्टोरी रिपीट कर दी। सेम स्टोरी रिपीट करके जब वो करते गए, और फिर वैश्या को बोला देखो मेरा ये प्रण है, ये कंप्लीट नहीं रहा, आप एक और दिन पक्का आओ, और मैं जल्दी माला मेरी कंप्लीट कर दूंगा। तो क्या हुआ, उनको माला करते सुनते सुनते, हरे कृष्णा सुनते सुनते, जो वैश्या थी उसके अंदर इतना हृदय में जो हार्ट था, इतना जो चेंज आ गया, इतना चेंज आ गया कि उन्होंने वो समझ गई कि देखो मैं एक गलत व्यक्ति के पीछे वो ये कर रही हूँ। और उन्होंने बोला, उन्होंने हरदास ठाकुर के अपने सरेंडर कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो आप मुझे भक्ति के बारे में बताओ, आप मुझे ये सब चीजें सिखाओ, मुझे ये नहीं करना है। तो हरदास ठाकुर ने बोला पहले आप अपने गाँव में जाओ, आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, जो भी कुछ आज तक गलत काम से कमाया है, वो सब ब्राह्मणों में दान कर दो। सब कुछ छोड़कर, 100% सब कुछ छोड़कर वापस आप आओ। तो उन्होंने उनको दीक्षा दी और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप दिया, तुलसी माता दी, और उनके साथ में वो बैठ के जाप करती थी। वो परिवर्तन देख के बहुत लोग भगवान का नाम जाप करने लगे। तो हरदास ठाकुर का पूरा जीवन ही सबको माला कराने के लिए, भगवान के नाम के प्रति प्रेरित करने के लिए था। तो इसलिए उनको नामाचार्य कहते हैं। एक बार जो पूजा होती है, पूजा का जो अभी जो फल होता है वो किसको देना चाहिए, वो जो सबसे बेस्ट ब्राह्मण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक पूजा कराई, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कराई थी, वो एक पूजा थी, और उसमें बोला कि सबसे बेस्ट कौन है यहाँ पे ब्राह्मण। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके वो हरदास ठाकुर को दी, बोली ये सबसे बेस्ट भक्त है, सबसे बेस्ट ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान का नाम जाप करते। तो उनकी ग्लोरी ऐसे बताई गई। उनके जीवन के अंत में जब हरदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में जाके वो रहते थे अभी, क्योंकि वो मुस्लिम थे, उनको जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं था। जो कृष्णा जो जगन्नाथ है वो अंदर बैठे थे, और जो कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उनको आके डेली मिलते थे। वो डेली सुबह जाते थे जगन्नाथपुरी में, और वहां से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाते थे और हरदास ठाकुर को देते थे। तो लास्ट में क्या हुआ, हरदास ठाकुर ने बोला कि भगवान, उनको पता था कि देखो भगवान अभी अपनी जो लीलाएं हैं अंत करने वाले हैं। वो बोले कि, उनको पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है, बोल मैं आपकी अंत लीला नहीं देखना चाहता, तो मुझे आपके पहले ही जाना है। अब तो
धीरे धीरे ना उनके थोड़ा एज के हिसाब से थोड़ा ये होने, चैतन्य महाप्रभु बोले आप देखो थोड़े माला कम कर दो, आपसे पूरी माला नहीं हो पा रही है। तो बोल रहे नहीं, मेरा शरीर वगैरह सब ठीक है, मेरी जो आध्यात्मिक चेतना है वो थोड़ी कम हो गई है, आप प्रार्थना करो कि मैं कैसे। जैसे हमें थोड़ी भी तकलीफ होती तो हम सबसे पहले क्या चीज छोड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ आज माला नहीं करी तो ठीक है, आज मंदिर नहीं गए, आज भगवत गीता नहीं पढ़ी, आज क्लास नहीं की तो सबसे बेस्ट है, राइट। लेकिन हरदास ठाकुर का उल्टा था, वो बोले नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह भक्ति है, भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, भक्ति हम करेंगे। तो जब उनका ये हुआ तिरोभाव हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु खुद सब जो वहाँ दुकानदार थे उन सब से जाके मांग रहे थे, देखो कितना अच्छा भक्त है। और उनका जो फेस्टिवल मनाया गया, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का शरीर खुद अपने हाथ में उठाया और उसको लेके वो डांस कर रहे थे। और डांस करते करते जो जगन्नाथपुरी में एक जो समुद्र है वहां पे लेके गए, वहां पे उनको डुबोया और समुद्र में स्नान कराया, खुद पूरा एक किया। तो भगवान कितने खुश होते हैं ऐसे भक्त से। तो हरदास ठाकुर का जो जीवन है वो हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें भगवान का नाम जाप बहुत अच्छे से करना चाहिए। भगवान का जो क्योंकि कलयुग में उसके अलावा और कोई ये नहीं। जो सबसे इंटेलिजेंट जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है, पूरा इंटेलिजेंस पूरा बुद्धि से बना हुआ है। जैसा हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है ना, 8 है एक्चुअली मन बुद्धि अहंकार भी है। तो देखा जाए तो क्या है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, फिर माइंड इंटेलिजेंस और ईगो, तो ये सारी चीजों से बना हुआ है। पर ब्रह्मा जी का किससे बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ है। हमारे पास बहुत छोटी सी बुद्धि है, ब्रह्मा जी का पूरा बहुत बड़ा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। तो बुद्धि, इतना बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया यहाँ पे आकर, जब उसको पश्चाताप करना था सब चीजों से, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया और आ, अपना जीवन परफेक्ट किया। तो हमें हरदास ठाकुर से यही सीखना है, यही प्रार्थना करनी है कि हमें भी जो भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका थोड़ा टेस्ट आए, थोड़ा भगवान के नाम में रुचि आए, ताकि वो नाम रुचि से हम भगवान से प्रार्थना करें। हमारे जितने भी मन में अनर्थ हैं, जितने भी भोग और ऐश्वर्य करने की जो इच्छाएं हैं वो चली जाएं, हम भगवान को सही रूप से भक्ति कर पाए, सही रूप से समझ पाए, सब वैष्णवों को प्रसन्न करें। और जैसे जैसे ये नाम रुचि बढ़ती जाए वैसे वैसे मैं अच्छा भक्त बनता जाऊं। तो नाम रुचि के लिए जो हमारे नामा आचार्य हरिदास ठाकुर हैं, उनसे हम आज के दिन बहुत प्रार्थना करते हैं। और स्पेशली जब तिरोभाव दिवन होता है, तिरोभाव दिन होता है या आविर्भाव दिन होता है, उस दिन ये आचार्य बहुत ज्यादा मर्सीफुल होते हैं, बहुत दयावान रहते हैं। आप थोड़ी भी सिंसियरली प्रार्थना करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा खुश होके आपको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो यही इच्छा है कि आप लोग सब प्रार्थना कीजिए 1 मिनट हरदास ठाकुर से कि हमें नाम रुचि बढ़े, भगवान के नाम में रुचि बढ़े, हम इस जो भगवान का नाम है इसको अच्छे से ले पाए। हमारे इच्छा हो कि भाई जब तक मेरी माला ना हो, जब तक मैंने माला नहीं, तब से मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूं या लंच नहीं करूं, या जैसे जैसे हमारे अलग अलग कार्यों के एंगेजमेंट है, तो सबसे ज्यादा सबसे मैं बहुत आगे बढ़कर मैं देखूं कि कब मैं माला करूं, कब मैं और ज्यादा माला करूं। तो वैसे हमारे अंदर इच्छा हो और भक्ति करने की इच्छा हो, हम भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करें, भगवान को आनंद प्रदान करें। तो ऐसे हमारे आज के लिए आज प्रार्थना है हरदास ठाकुर के लिए। किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी आज के डिस्कशन पे अभी तक? हाँ, अपराजिता ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था। शिवानी माता जी आपका कुछ प्रश्न है? जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं प्रभु जी कभी कभी होता है कि हमारी चैंटिंग हो नहीं पाती है किसी कारणवश। तो मतलब जैसे कि हम 4 माला करती है ना डेली, और 4 माला करने के बाद जैसे कभी नहीं हो पाता है तो मैं सिर्फ 3 माला करती हूँ।
या फिर जैसे आज नहीं कर पाया है तो उसकी डबल कर लिए दूसरे दिन, तो ऐसा कर सकते हैं ना? माता जी क्या है, जैसे आज मैंने खाना नहीं खाया तो कल मैं डबल खा सकता हूँ। अरे या कभी नहीं। ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है, जो हमारा एक मिनिमम स्टैंडर्ड है ना, जैसे 4 माला करनी है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो जैसे 4 माला हमको कम से कम करनी है, जी जो हमने डिसाइड किया है, एक मिनिमम हम इतना करेंगे ही करेंगे, तो वो कैसा है, हमारे स्पिरिचुअल एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। जैसे अगर आपको एक 5 किलोमीटर आपका अगर ऑफिस है या स्कूल है या कॉलेज है, वहां जाना है, तो उसके लिए कितना पेट्रोल लगेगा? एक 1 लीटर या आधा लीटर पेट्रोल लगेगा। तो आपकी गाड़ी में उतना पेट्रोल होना चाहिए कि आप वहां पे पहुंच जाओ और वापस आ जाओ, कम से कम उतना होना चाहिए। तो हमारा ये जो 4 माला, 8 माला, 16 माला, जितना भी स्टैंडर्ड है, हमने अभी तक हमारे कन्विक्शन के ऊपर जो डिसाइड किया है, तो वो हम मिनिमम कर सकते हैं कि नहीं, आज मुझे इतना करना ही करना है। मैं ये सिर्फ मेरे लिए, भगवान भी उसको देखकर ना बहुत खुश होते हैं। देखो ये कैसे, ना जाने कैसे कर रहा है, कुछ भक्ति नहीं है, कुछ भाव नहीं है, पर ये कोशिश कर रहा है, माला करने की कोशिश कर रहा है, अपने जो सीनियर है भक्त उनको प्रसन्न करने की। तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं हमारे थोड़े से एफर्ट डाल के। जैसे छोटा बच्चा है, वो अगर पिताजी उसको देते हैं, ये लो बेटा 10 रुपए और टॉफी खा लो, और वो बच्चा अगर वो 10 रुपए की टॉफी लाके पापा को भी देता है, पापा आप भी खाओ, पापा को कितना अच्छा लगेगा। हालांकि पापा को टॉफी की इच्छा नहीं है बच्चे से, पर वैसे ही भगवान बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं, देखो ये एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो हमारा जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो हमें फॉलो करना चाहिए। अगर 4 माला हम नहीं कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ठीक है, कम से कम मैं 2 माला डेली करूंगी, पर डेली 2 माला मुझे करनी करनी है। तो वो है माता जी। आप, सॉरी आपको मैंने म्यूट कर दिया था, आपकी आवाज नहीं। ओके, हेलो, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जैसे कभी ये होता है कि जैसे आपने अभी कर्म की बात कही। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आपकी, बोल सकते जी जी, जैसे अभी आपने बात की कि कर्म, हाँ, कि कर्म कर्म मायने नहीं रखते हैं। कर्म करना, जैसे कि भगवत गीता सार में लिखा हुआ है पूरा कि अरे यार प्रभु जी, इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली थोड़ा फैमिली का, हाँ हाँ, तो मैं आपको पर्सनल मैसेज करती हूँ प्रभु जी। आप चैट में लिख सकते हैं माता जी, अभी चाहिए तो। जी 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 प्रभु जी, मैं चैट में लिख दूंगी। ठीक है, जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली भगवत गीता का जो सार है ना, वो ये नहीं है कि कर्म करना है नहीं करना। भगवत गीता का असली सार 18.66 में है, जो कृष्णा जब बोलते हैं ना, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण, वो असली सार है भगवत गीता का। भाई कर्म तो सब लोग कर ही रहे हैं ना। जैसे आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट। तो कर्म तो सब लोग कर ही रहे हैं, और भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्व धर्मों को छोड़कर, जो हमने अलग अलग धर्म बनाए हैं, मैं किसी का पिता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो ऐसे छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और मैं आपको, सरेंडर इनटू मी आई शिल डिलीवर यू, मैं आपको वापस ले जाऊंगा, और आपके जितने भी पाप कर्म है उनसे छुटकारा दिलाऊंगा। आपको मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली ये श्लोक है, अगर आप सार की बात करो, ये श्लोक है। इसके जो एक और श्लोक आता है, मन मना भव मन भक्तो, वो श्लोक है जो उसको हम सार बोल सकते हैं। क्योंकि नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं भगवत गीता में जो बताई हैं, लोग अपने मन के हिसाब से निकाल लेते हैं। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में तो चाय पीने के लिए भी बताया है। आप बोलोगे चाय पीने के लिए कहाँ बताया, वो लोग आपको वो वर्ष भी दिखा देंगे। वो बोलेंगे अर्जुन का बर्थ डेट भी बताया, 4 जून है, बोलो वो कहाँ बताया है? तो वो एक श्लोक आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्पादेहम पुनर्जन्मम
नैति माम एति सो अर्जुना, नहीं नहीं एक और है, चा अर्जुना करके आता है उसमें ना, लास्ट में तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ देखो बर्थ डेट भी बताया है। तो अपने हिसाब से तो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे ये 15.15 है, इसको एक व्यक्ति बोल रहे थे कि देखो भगवत गीता में चाय बनाना भी बताया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, स्टोव में रखकर चाय बनानी चाहिए और सबको पिलानी चाहिए। तो बहुत कुछ है जो लोग गलत इंटरप्रिटेशन भगवत गीता के ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग साथ में आते हैं और प्रभुपाद की किताबों से पढ़कर सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो लास्ट वीक अपराजिता ने भी क्वेश्चन पूछा था कि तुलसी महारानी है और गाय है, तो उनके जीवन के अंत में क्या वो वापस गोलोक धाम जाती हैं या क्या होता है, उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए था। हालांकि क्लैरिटी था मेरे पास थोड़ा, बट मैंने और कंफर्म किया अपने सीनियर से। तो जो भी, जैसे तुलसी महारानी है, शिला प्रभुपाद की किताबों और उनके लेक्चर और सब जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो तुलसी महारानी है वो वैकुंठ में है और एक ही है। वो इस दुनिया में हमारे इस सृष्टि में वो अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, अपने आप का अलग अलग जगह पे वो स्वरूप लेती हैं। क्यों लेती हैं? ताकि हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाए, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए लेती हैं। तो हमारे घर में जो तुलसी है महारानी है वो एक नॉर्मल तुलसी का पौधा नहीं है, जो जैसे अलग अलग पौधे होते हैं पेड़ के, तो वो पौधा नहीं है, वो स्वयं तुलसी महारानी है जो वैकुंठ में भी है। तो वो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है ताकि तुलसी महारानी की सेवा करके मैं भगवान को खुश करके, जैसे तुलसी लगती है भगवान को भोग लगाने में, हम हमेशा तुलसी का एक पत्ता रखते हैं, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम तुलसी महारानी का ये करते हैं, तुलसी महारानी जब वापस, जैसे अगर वो पौधा मुरझा गया और सूख गया तो उसको क्या बोलेंगे, वो कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो तुलसी महारानी है, वो उधर है। बस उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया था इस पौधे में, हमारे भक्ति में सहायता करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन गाय का, तो गाय क्या है, भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन गाय की मृत्यु के बाद क्या होता है? जब गाय का जो वो है उसमें, क्या वो भी वैकुंठ धाम जाती है? बोले नहीं। गाय क्या है, जो सत्व गुणों का, अगर किसी जानवर का उदाहरण देना होता है तो हम गाय का उदाहरण देते हैं कि गाय जो है वो सत्व गुणी है, सत्व गुण में रहती है। और जो जो 84 लाख स्पीसीज में जो लास्ट जन्म अगर किसी का आता है तो वो गाय का आता है। उसके बाद बोलते हैं गाय के जन्म के बाद व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है। तो गाय का वैसा अंडरस्टैंडिंग है। पर हाँ, जब हम सेवा करते हैं गाय की तो भगवान डेफिनेटली खुश होते हैं हमारे भाव से। ठीक ओके है, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Thank you. हो गया टाइम काफी, तो वही जस्ट सिंग नरसिम्हा आरती। कोई गाना चाहेगा नरसिम्हा आरती? संस्कृति है ममता माता जी, या फिर अपराजिता भी गा सकते हैं। आप गाना चाहेंगे अपराजिता नरसिम्हा आरती? जी प्रभु जी। ओके। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, काशीपूर्वक्षः, श्रीलटङ्कानखालाय, शीलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा,
बहे नरसिंह हृदये नरसिंह माहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वभक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त श्री विघ्नाथ महाराज की जय थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी।